तो दोहरी घाट होते हुए हम खड़े हो गए हैं रसूलपुर में, और रसूलपुर के लोगों से बात होगी कि इस बार लोकसभा का क्या मूड है। रसूलपुर की जनता इस बार के लोकसभा के चुनाव में किसको अपना मत करेगी, फिर पार्टी के नाम पर कोई बाहरी प्रत्याशी आएगा वो जीत कर जाएगा, या फिर स्थानीय के नाम पर मोहर लगेगी। ये रसूलपुर के कुछ लोग हैं, खास तौर से ज्यादा चेहरा इसमें युवाओं का है। तो बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजगार के क्या हालात हैं, और जो ये बाहरी प्रत्याशियों का जमावड़ा रहा है पिछले दिनों का, वो अब खत्म होगा कि नहीं। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश यादव। यादव जी, इस बार किसको सांसद बनाएंगे आप? हम तो वही चाहते हैं कोई लोकल प्रत्याशी आवे जिसको बनाया जाए। दूर दूर से आते हैं लोग और वोट लेके चले जाते हैं, फिर कभी आते ही नहीं है। तो यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी से जो आएगा उसके साथ नहीं जाएंगे? समाजवादी कोई पार्टी से नहीं मतलब है, मतलब है अच्छा इंसान जो काम करे। जैसे जैसे हमारे यहाँ कल्पना राय ने काम किया है, वैसा कोई विधायक आवे और सांसद आवे कि हमारे क्षेत्र को उन्नत के मार्ग पर ले जाए। चलिए, एक आदमी है, इनकी चक्रोट की समस्या है, दूर से चिल्ला रहा। चक्रोटे नहीं है। क्या नाम है? क्या नाम? नाम से मतलब क्या है? नहीं मतलब है ना, गाँव में बड़की बारी है। दारू पिए हैं? हाँ, दारू पी के कैमरा के सामने आ गए हैं। कुछ समझ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं, बहुत ज्यादा रखते हैं। तो यहाँ चले जाइए, दारू पी कर आके नौटंकी कर, नाम नहीं बताएंगे। तो ये रसूलपुर की जगह है, मैं इनकी समस्या जानने की कोशिश किया, लेकिन ये नाम नहीं बताएंगे और समस्या पे चिल्लाएंगे। तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। क्या नाम है आपका? राम जन्म। राम जन्म जी, एक चेहरा है बद्रीनाथ का, नाम शायद सुने होंगे। ये अब बाहरी प्रत्याशियों का खदेड़ा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि घोसी में कोई स्थानीय आएगा तो हमारा विकास करेगा। तो इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हैं? हम लोग बाहरी भगाओ, बस यही जानते हैं। अच्छा, हाँ, सीधा सीधा अब तक ले जो भी विकास हुआ कल्पना राय किए हैं, बाकी कोई सांसद विधायक कुछ नहीं किया है। हम लोग इससे खुश नहीं है इन लोगों से। फोटो लगा है, पिछले 5 सांसद हैं, चाहे वो बालकृष्ण चौहान हुए, चाहे हरि नारायण राजभर, चाहे दारा सिंह चौहान, अतुल राय चंद्रदेव राजभर। तो इन्होंने घोसी के लिए कुछ किया कि नहीं? हाँ, हमारे देखने में तो नहीं किया कुछ। नहीं, कल्पना राय के बाद कोई है ही नहीं है। अच्छा जी। तो अच्छा, बात करें, आप लोग युवा वर्ग के चेहरे हैं, तो कुछ रोजगार की व्यवस्था है कि नहीं? रोजगार तो जो 2014 के बाद से कुछ नहीं है। उसके बाद बताइए कि रोजगार कहाँ है? कोई दिखाए कि यहाँ भर्ती है, यहाँ नौकरी है, ये बात है वो बात है। कोई चाहे कंपनी में हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कहीं भी हो, कहीं व्यवस्था नहीं है। तो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई है। अरे तो हो जाने दीजिए ना, पार हो जाएगी तब न मानेंगे यहाँ कि सही भर्ती निकली है। डर है कि पार होगा कि नहीं? भाई अब हम लोग तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? अखिल यादव। अखिल जी, इस बार जो बाहरी भगाने का नारा चल रहा है, बद्रीनाथ ये मुहिम तो चला रही है, मुहिम कितनी सफल होगी? अब तो आने वाला समय बताएगा कि कितनी सफल होगी, पर लोकल कैंडिडेट चाहिए कोई भी। बाहरी तो अतुल राय 5 साल है, कोई देखा ही नहीं। फिर उसके बाद हरियाणा राजभर थे, उनका भी वही है। उसके पहले चंद्रदेव राजभर थे, उनका भी कोई नहीं चिंता है। और माननीय कल्पना राय का नाम सुने हम लोग भी देखने, उम्र उस समय हम लोग की नहीं थी अभी जानकारी भर। तो हमारे समय से कोई पूरा मऊ जिला बाहरियों का है, निवासियों का है, पूरा मऊ जिला। अच्छा जी, वही स्थिति है, उठा कर देख लीजिए। इस बार वही बदलाव हुआ है घोसी में, नहीं तो यहाँ मधुबन विधानसभा में देखते ही है। अच्छा, एक चीज और सामने आती है, जैसे आप स्थानीय की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई समाजवादी पार्टी को चाहने वाला होता है, कोई बीजेपी का होता है, कोई बहुजन समाज पार्टी को उससे प्रभावित होता है। तो ऐसे में जब आप चाहे जिस पार्टी को मानते हो, उस पार्टी से कोई उम्मीदवार आता है, अगर वो स्थानीय न हो, तो उस कंडीशन में आप किसके साथ जाएंगे? स्थानीय कैंडिडेट के साथ जाएंगे, बाहरी प्रत्याशी को नहीं वोट करेंगे। इस बार लोकसभा विकास के लिए लोकल को जब तक नहीं चुनेंगे तब तक विकास नहीं होगा। जो इसी रास्ते से जाएगा तो दुख होगा, तो भी अपने लिए व्यवस्था करेगा। मान लीजिए हमारे बगल में कोई बड़ा आदमी है, वीआईपी है, उसको असुविधा होगी तो रोड बनवाएगा, उसी रास्ते से हम भी चलेंगे। उसी रास्ते से जब खरंजा सही करेगा तो उस खरंजा से हम भी जाएंगे ना, तो हमारा भी लाभ होगा। चलिए,
चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इस बार घोसी का टिकट सोच समझ कर देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार लोग पार्टी के नाम पर नहीं, अपने नेता के नाम पर वोट करेंगे। और इनको नेता उनका स्थानीय चाहिए। स्थानीय अगर रहेगा तो शायद से वो सड़कों की हालात को समझेगा, महिला डिग्री कॉलेज बनवाने का काम करेगा। घोसी में कोई बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है, तो ये इन चीज़ों को लाने का काम करेगा। शायद अब स्थानीय लोग, यहाँ के लोग इस बात को मानते हैं कि जब स्थानीय रहेगा तभी वो हमारी समस्याओं को सुनेगा। आपसे मेरी बात हो जाए, क्या हाल रहेगा इस बार? लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सामने है, तो इस बार किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? बाहरी या स्थानीय, क्या मुद्दे होंगे? नहीं, बाहरी तो कोई मांगे नहीं है, स्थायी रहेगा सही रहेगा। हम लोग का शिक्षा हुआ, नौकरी हुआ, रोजगार हुआ, महंगाई हुआ, इस पे चर्चा हो तो अच्छा होगा। हम लोग तो 20 साल से देख रहे हैं बीजेपी सरकार, कुछ विकास नहीं है। बाहरी प्रत्याशी आते हैं, जीत के इसे 10 गाड़ी उठर बजाते चले जाते हैं रोड से, कोई मतलबे नहीं है। लोकल रहेगा तो हमारा जो समस्या लोकल रहेगा तो उसके दरवाजे तक जाकर बातचीत होगा, जो दिक्कत होगी। हॉस्पिटल हुआ और जो भी सुविधा हुआ मिलेगा। बाहरी हटाओ और लोकल घोसी बचाओ। चलिए थोड़ा सा इधर हो जाते हैं। ये वो बैनर है जिस बैनर को लेकर मैं चल रहा हूँ, कौन बचाएगा श्रद्धेय कल्पनाथ राय की विरासत और चुनावी चर्चा। आप मेरे साथ देख रहे हैं, हरिकेश यादव मेरा नाम है, और अलर्ट इंडिया के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं। चुनावी खबरों को देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। मैं पहले बोला हूँ कि युवा चेहरा यहाँ ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। राजकुमार जी, इस बार एक नया फोटो है, थोड़ा सा पीछे आप देखिए, ये बद्रीनाथ है। इनको आप जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। तो ये कैसे व्यक्ति हैं? ये बाहरियों का खदेड़ा करने की बात तो कर रहे हैं, कितना सफल है? संघर्ष करेंगे तो एक ना एक दिन सफल होंगे। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ना, बिना संघर्ष का कुछ मिलता नहीं है, तो संघर्ष करना पड़ेगा इनको। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सरकार बनी है, तो कुछ रोजगार के उपाय हैं? रोजगार आप लोगों को मिल रहे हैं? क्या स्थिति है? रोजगार के माने में बीजेपी जीरो। संविधान बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। संविधान के आर्टिकलों के साथ छेड़छाड़, संविधान के साथ छेड़छाड़, रोजगार नवयुवकों के साथ छेड़छाड़, नौकरी न देना, रोजगार न देना, कोई अस्थायी कार्य न करना, हवाई कार्य करना, सिर्फ कागज पे ही काम होता है। धरातल पे कोई काम दिख रहा है आपको? धरातल पे कोई काम नहीं होती, बस हवाई काम, आंकड़ों में काम होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बड़े बड़े मंचों से ये दावा करती है कि हम रोड बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, गांव-गांव उनकी टीमें जा रही हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है क्या? नहीं तो बीजेपी का कोई 5 काम गिना दीजिए आप, जो राष्ट्रीय स्तर पे हो। धारा 370 और राम मंदिर। और राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो राम मंदिर आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर बगल में 5-6 मंदिर है। न धूप होता है, न अगरबत्ती होती है, बस बगल में। अच्छा, न दरवाज़ा खुलता है, ताला लॉक है, और चल के आप जाके देख सकते हैं। ठीक, तो मंदिर तो है, श्रद्धा तो सबको है, भगवान का हमको भी है। पूजा तो दिल से किया जाता है ना, दिखा के आरती थोड़ी होगा। अगर बात करें घोसी की, तो लोकसभा का अब चुनाव आ रहा है, फिर कोई ना कोई सांसद बनेगा, लेकिन घोसी और कल्पनाथ राय की विरासत को कौन बचाएगा? घोसी लोकसभा में जितने भी कार्य हुए हैं कल्पनाथ राय जी के द्वारा ही हुए हैं। कल्पनाथ राय जी ने जो कार्य किया उस पे आज का कोई नेता पेंट पॉलिश करने वाला नहीं है। जैसे कलेक्टिव उठा के देख लीजिए, वो मधुबन वाला रोड देख लीजिए, मझवारा मधुबन, और जितने भी टेलीफोन एक्सचेंज है वो देख लीजिए, ITI देख लीजिए, कलेक्ट्रेट देख लीजिए। कलेक्ट्रेट के हर कोने में कुछ न कुछ टूटा फूटा है, आप जाके देख लीजिए। उस पर कोई पेंट पॉलिश चूना करने वाला नेता नहीं पैदा हुआ। जो आते हैं, जीतते हैं और ऐसे करके चले जाते हैं, फिर 5 साल बाद वापस आते हैं। चलिए, ये स्थिति है घोसी लोकसभा की, और कल्पनाथ राय जी का नाम हर कोई लेता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। लोग इस चीज़ को मानते हैं कि जो श्रद्धेय कल्पनाथ राय ने घोसी के लिए किया, मऊ के लिए किया, वो शायद किसी नेता ने नहीं किया।